किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारे देश में तेल निकालने की जितने भी मिल हैं, जो फैक्ट्री हैं, उन्होंने सरकार को एक महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर हूबहू पक्के तौर पर किसान का पक्ष लिया गया है। साथियों, इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं और आपसे विनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस बात का समर्थन करिए। साथियों, सब एकजुट होंगे तभी जाकर के कोई काम या मसला हल हो सकता है। यदि आप एकजुट नहीं होंगे, अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे और सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो आप मान के चलिए कि अकेले मील वालों की चिट्ठी से या अकेले किसानों से कुछ नहीं होने वाला। साथियों, सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि इसके जरिए हम हमारी बात को कहीं तक पहुंचा सकते हैं। जितने मील मालिक हैं, उनकी तो एक संस्था है, उनका एक सिस्टम है, वो तो चिट्ठी के द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। परंतु किसान का कोई संगठन नहीं है, किसान की कोई संस्था नहीं है। वो अपनी आवाज सरकार तक किस तरह से पहुंचाए? यदि किसान लेटर भी सरकार को लिखता है तो उसका लेटर नहीं पढ़ा जाता। इसलिए हमारे पास केवल एक सोर्स है जो आज के दिन इतना बड़ा ताकतवर साधन है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए हम जो कंपनी वालों की बात सही है उसका समर्थन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की जो मैं किसानों की आवाज़ उठा रहा हूं, किसानों के मुद्दे उठा रहा हूं, साथियों इसका समर्थन करें। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की सदस्यता को बढ़ाएं, ताकि संख्या बल में ताकत होती है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला भौंकता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा, परंतु सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर मेरी बात को मजबूती देने के लिए चैनल के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर करके इस तरह के वीडियो जो किसान की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी मिल मालिक हैं, उन्होंने सरकार को साफ और सीधा संकेत लिख दिया है कि आप सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे तिल हो, चाहे अरंडी हो, जितनी भी तेल निकलने वाली फसलें भारत में पैदा होती है, उनके एक्सपोर्ट पर जो आपने लिमिट लगा रखी है, उस लिमिट को बढ़ाइए और बाहर से तेल का आयात करना कम कीजिए, ताकि किसान को ठीक भाव मिल सके। एक साइड आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर से मंगवा जरूर लेंगे। साथियों, कंपनी वालों ने सीधी और साफ शब्दों में यह बात रही है कि सरकार अपनी दोहरी नीति पर विचार करे और जितने भी तिलहन की फसलें हैं उनके तेल का एक्सपोर्ट बढ़ाइए, क्योंकि तेल की डिमांड बाहर मुल्कों में अच्छी निकल रही है, मांग लगातार आ रही है। परंतु सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर लिमिट लगा रखी है, बैन लगा रखी है, इतना ही एक्सपोर्ट बाहर होगा। साथियों, यदि सरकार इसको नहीं बढ़ाएगी और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा या बाहर से तेल मंगवा करके देश के अंदर इनके भाव पर दबाव बनाया जाएगा, तो पक्का समझ लीजिए कि किसान को मार पड़े ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि देश के अंदर कोई चीज की पूर्ति होगी तो उसके भाव नहीं मिलेंगे। देश से बाहर कोई चीज नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी तो उसके भाव नहीं मिलेंगे। साथियों, जो इन मिल मालिकों ने जो सरकार को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि इस पर विचार करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, आयात को कम करें, ताकि किसान को भाव मिले। मिल वालों ने क्यों कहा है? उन्हें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार बाहर से आयात कर लेती है तो उन्हें नुकसान होता है। बाहर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है तो मिल वाले बाहर तेल नहीं भेज सकते, तो भी उनको नुकसान होता है। साथियों, इस बात पर विचार करना होगा। सब एकजुट होकर के सरकार को यह बात बतानी होगी, सरकार पर दबाव बनाना होगा कि आप एक तरफ जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बाहर से मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। आप दोहरी नीति को खत्म कीजिए। तेल और तिलहन का जितना भी एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाइए, ताकि किसान की कुछ न कुछ हालत सुधर सके। आज सोयाबीन के किसान रो रहे हैं, MSP 4850 रुपए है, भाव 4042 रुपए मिल रहा है। मूंगफली आपने जब निकाली उस टाइम क्या मिला था? आज भी कम है। सरसों आपने निकाली उस टाइम क्या मिला था? आज भी कम है। साथियों, 2 महीने बाद सरसों की फसल आने वाली है। सोयाबीन और मूंगफली दोनों पिट चुकी हैं।
यदि सरकार की यही नीति रही तो मान के चलो कि शीर्षों को पिटना तय है। साथियों, यदि सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाती है तो किसान को खूब सुंदर भाव मिलने की उम्मीद बनती है, क्योंकि बाहर तेल की डिमांड अच्छी निकल रही है। मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, तिल हो, चाहे अरंडी हो, हर तेल की डिमांड बाहर है। परंतु सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर लिमिट लगा करके इसको इतना बड़ा झटका दे दिया कि इसके भाव बढ़ नहीं रहे। आज से 4 वर्ष पहले जो भाव किसान को, 5 वर्ष पहले जो भाव किसान को मिल रहे थे, वो आज मिल रहे हैं। परंतु आज 5 वर्ष में जितनी महंगाई बढ़ी है उसका यदि हिसाब करें तो आप ये देख के चलो कि किसान को पाक मिल क्या रहा है। साल बाद साल दर है, भाव तो पुराने चलते हैं परंतु महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है। मध्यम वर्ग पर मार पड़ रही है। खेती करने वाला जो भी कोई भी हो, खेती करने वाला आज मौके पर परेशान है। साथियों, मैं हर बार वीडियो में आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी आवाज को उठाइए, सोशल मीडिया पर ताकत को बढ़ाइए। सड़क पर लठ बजाने की बजाय, सड़क रोकने की बजाय, झंडा लेकर चलने की बजाय, हर एक किसान के घर में 2-2, 3-3 फोन है। हर एक फोन के ऊपर किसान का वीडियो आएगा, या किसान खेती संबंधी जितने भी नौजवान मेरे खेती करने वाले दोस्त हैं, उनसे मेरी विनय निवेदन है कि आप जो वीडियो उठा कर इधर उधर से डाल रहे हैं, जो फेसबुक पर डाल रहे हैं, किसान हित में उनकी जगह किसान हित में वीडियो प्रस्तुत करें, वो डालें ताकि सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज सुनी जा सके। साथियों, आज मील वालों ने जो काम किया है उसका समर्थन करना हमारा धर्म और फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि यदि आपको किसान को बचाना है तो आपको तिल का एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और आयात को कम करना पड़ेगा। साथियों, आप मेरी बात पर विचार करें, इग्नोर नहीं करें। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, मैं अकेला जोर लगा रहा हूं, हर बाबत आवाज उठा रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया पर अनेकों चैनल देखे, परंतु किसान की खुलकर आवाज उठाने वाला मुझे एक भी चैनल दिखाई नहीं दिया। और जो चैनल आवाज उठा रहा है उसका किसान समर्थन नहीं कर रहा है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने संख्या बल को बढ़ाएं, अपनी ताकत को सोशल मीडिया पर बढ़ाएं, हर एक किसान तक इस बात को शेयर करें। और जो मिल वालों ने सरकार से डिमांड रखी है उस मांग को समर्थन करते हुए वीडियो को शेयर करके सरकार तक भी किसानों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके अपनी ताकत का इजहार करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।